कितना अच्छा होता अगर आप अपने बचपन को फिर से जी पाते। जी हाँ, मेरे भी दिमाग में ऐसी ही बातें आती हैं। अगर आप आज 2025 में हैं, तो क्या 1925 में वापस जाना मुमकिन है? क्या वक्त को पीछे मोड़ना अब सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी बनने वाला है? क्या इंसान अब समय यात्रा कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल जिसका नाम है योर न्यू इन्फो, और आज का जो टॉपिक है वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बस बातें नहीं बना रहा, इसका पता आपको वीडियो के एंड तक लग ही जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम ट्रैवल यानी समय की यात्रा की। क्या सच में हम भूतकाल में लौट सकते हैं? क्या सच में ये संभव है? और अगर हाँ, तो कैसे? आज का एपिसोड आपको बता देगा कि टाइम ट्रैवल का साइंटिफिक आधार क्या है, इस बारे में क्या कहते हैं दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स, और वो कुछ ऐसे सवाल जो साइंटिस्ट्स की भी नींद उड़ा देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम समय के पार जाने वाले हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि टाइम ट्रैवल क्या होता है। टाइम ट्रैवल यानी समय में आगे या पीछे जाना। आने वाला भविष्य देखना तो कुछ हद तक मुमकिन भी लगता है, लेकिन क्या हम बीते हुए कल में लौट सकते हैं? यानी कि क्या हम कुछ साल या कुछ दिन पीछे जा सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको दूंगा, और वो भी साइंस के आधार पर। साइंस इसमें कहती है कि टाइम ट्रैवल का मतलब स्पेस टाइम के भीतर ऐसी गति से मूव करना जिसमें समय आपके लिए धीमा या तेज हो जाता है। ये थ्योरी मैंने किसी ताऊ से पूछकर नहीं बता रहा हूँ। इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसे कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। अब जानते हैं इस थ्योरी के पीछे का सच। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब पहुंचती है, तो वक्त उसके लिए धीमा हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 1 घंटा बीतता है, तो पृथ्वी पर कई साल निकल सकते हैं। तो क्या भविष्य में जाना भी संभव है? और इसका जवाब है हाँ, संभव है सैद्धांतिक रूप से। अगर आप स्पेस शिप में बैठकर प्रकाश की गति से यात्रा करें, तो आप भविष्य में पहुंच सकते हैं। ट्विन पैराडॉक्स, 2 जुड़वां भाई, एक पृथ्वी पर रहता है और एक रॉकेट से ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाता है। जब वो लौटता है तो देखता है कि उसका भाई बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो खुद अब भी जवान है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि दोनों भाई जुड़वा है? यानी कि समय अंतरिक्ष में स्लो हो गया था। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, नासा ने इसकी पुष्टि की है। ये तो बात हुई फ्यूचर में जाने की, मगर क्या हम पीछे यानी कि पास्ट में भी जा सकते हैं? अब असली सवाल, क्या भूतकाल में जाना भी उतना ही आसान हो गया है? आपको क्या लगता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ मामला थोड़ा उलझा हुआ है। भूतकाल में जाने के लिए चाहिए नेगेटिव एनर्जी, वर्म होल्स और टाइम लूप्स, जो फिलहाल हमारे टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। इसलिए फिलहाल तो अपने बचपन में लौटने का सपना आपको कैंसिल करना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्म होल क्या है। वर्म होल एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड के 2 अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ सकती है। अगर हम इसे स्टेबल रख पाएं, तो हम एक छोर से घुसकर सीधे किसी दूसरे टाइम फ्रेम में पहुंच सकते हैं। अब मामला समझ में आया। इसके पीछे के फैक्ट्स, जैसे स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर टाइम मशीन बनेगी तो वर्म होल्स के जरिए ही बनेगी। इसका दूसरा और कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने पास्ट तक जाए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिससे आप अपने फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं। क्या टाइम मशीन बन चुकी है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कौन बेताब नहीं है? मैं आपकी इस बेताबी को अभी दूर किए देता हूँ। ईरानी वैज्ञानिक अली रोज़बेह अली रज़ेगी ने दावा किया था कि उसने एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई है जो 8 साल आगे का भविष्य बता सकती है। अफसोस कि इस बात को किसी भी वैज्ञानिक संस्था ने प्रमाणित नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई मशीन नहीं बनाई। स्विट्जरलैंड में चल रहे लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट में माइक्रो ब्लैक होल्स बनाए जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही टाइम पोर्टल्स खोलने की पहली सीढ़ी बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। आप फिल्में तो देखते हैं ना, क्योंकि मैं एक ऐसी फिल्म का नाम बता रहा हूं जिसे टाइम ट्रैवल में रुचि रखने वाले लोग जरूर देखें। दुनिया की सबसे पॉपुलर फिल्म सीरीज बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और टेनेट। इन तीनों फिल्म की थीम टाइम ट्रैवल पर ही आधारित है। अगर आपने नहीं देखी तो अभी देखें। दूसरी बात कि ये सभी थ्योरीज रियल साइंस से इंस्पायर्ड हैं। हमने काफी बातें हॉलीवुड की कर ली, अब आते हैं हमारे भारत की तरफ। भारत और टाइम ट्रैवल कहां कनेक्ट होते हैं? क्या आपने जयगढ़ किले के उस कमरे के बारे में सुना है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां घुसने वाला समय में गुम हो जाता है? भारत की पौराणिक कहानियों में भी टाइम ट्रैवल का जिक्र मिलता है।
उदाहरण के लिए महाभारत में काकभुशुंडी, जो समय के बाहर रहकर पूरी दुनिया की घटनाएं देखते थे। दूसरे थे राजा काकुडमी, जो ब्रह्मा लोक गए और लौटकर देखा कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। आपको भी क्या ये केवल धार्मिक गाथाएं लग रही हैं या किसी गहरी वैज्ञानिक सच्चाई की झलक? अब मैं आपको टाइम ट्रैवल से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताता हूं, जिससे आपको शायद टाइम ट्रैवल की सच्चाई पर भरोसा हो। रूस में एक आदमी मिला था जिसकी तस्वीरें और कपड़े 1950s के थे, लेकिन उसने दावा किया कि वो गलती से भूतकाल से 2020 में प्रवेश गया है। 2000 में एक व्यक्ति जॉन टाइटर ने इंटरनेट पर दावा किया कि वो भविष्य से आया है। उसने कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। आपको यकीन नहीं होगा कि जिनमें से कुछ घटनाएं सच भी निकली। अंतरिक्ष यात्री सर्गेई क्रिकलेव जब स्पेस से लौटा तो वह पृथ्वी पर मौजूद लोगों से 0.02 सेकंड यंग था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेस में वक्त धीरे चलता है। क्या होगा अगर टाइम ट्रैवल संभव हो जाए? अगर हम भूतकाल में जा सकें तो क्या हम इतिहास बदल सकते हैं? हम में से कई लोग ऐसा करना भी चाहते होंगे, मगर आपको बता दूं कि साइंस इस बात पर कहता है तो जवाब है नहीं। पास्ट इज फिक्स्ड। आप जाकर देख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बताता है कि अगर आपने भूतकाल में जाकर अपने दादा को मार दिया तो आप पैदा कैसे होंगे, और अगर आप पैदा नहीं हुए तो आप भूतकाल में कैसे जा सकते हैं? इसलिए भूतकाल में बदलाव संभव नहीं, लेकिन देखना या समझना शायद भविष्य में मुमकिन हो जाए। अब बात आती है कि क्या हमारे जैसा इंसान कभी टाइम ट्रैवल कर पाएगा? मुझे यकीन है आपको इसका जवाब पसंद आएगा। जवाब है हाँ, शायद, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए हमें चाहिए नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम बना नहीं सकते। हमें चाहिए स्टेबल वर्म होल, जो हमारे पास नहीं है। हमें चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाखों टन ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से 100 साल पहले मोबाइल फोन, इंटरनेट और रॉकेट भी नामुमकिन लगते थे। तो क्या पता अगले 100 सालों में हम समय की दीवार तोड़ ही दें। हम उम्मीद के सहारे से सपना भी देख सकते हैं और आने वाले समय में इसको पूरा भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन क्या इंसान अब समय को मोड़ने की तैयारी में है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवल करने का तो आप भूतकाल में कहां और क्यों जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिमाग हिला देने वाले टॉपिक के साथ।